हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सिनेमा में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो रामायण में प्रसंग आता है कि कैसे जब भरत जाते हैं बुलाने के लिए प्रभु रामचंद्र को कि आप फिर से आ जाओ और आप राज्य करो, मैं राजा नहीं बनना चाहता। लेकिन प्रभु रामचंद्र बोलते हैं नहीं, मेरे पिता की आज्ञा थी कि मैं 14 साल वनवास करूं, फिर बाद में ही आऊं, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। अभी तो वनवास शुरू हो गया, आप जाके राज्य करो, मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो भरत बोले मुझे भी राजा नहीं बनना है, आप भी राजा बनो। तो ऐसा झगड़ा चल रहा था दोनों का कि आप राजा बनो, आप राजा बनो, आप राजा बनो। आजकल की दुनिया में झगड़ा कैसा होता है कि मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए गद्दी, मुझे पोस्ट चाहिए। तो भाई भाई में ऐसा झगड़ा होता है। लेकिन ये भाई भाई में झगड़ा देखो, बोल रहे कि आप राजा बनो, आप राजा बनो। आखिर में प्रभु रामचंद्र बोलते हैं मैं नहीं आ सकता, आपको ही जाना पड़ेगा। तो प्रभु रामचंद्र ऐसा निर्णय लेते हैं। लेकिन भरत महाराज बोलते हैं ठीक है, मैं जाऊंगा फिर से, लेकिन आपकी जो चरण पादुका है वो दे दो, मैं उनको बिठाऊंगा और उनको राजा मानूंगा और मैं सेवक बन के रहूंगा। तो ये प्रभु रामचंद्र जो है उसमें अपने चरण रखते हैं, जो 2 सोने की पादुका लाते हैं भरत और सामने रखते हैं, और प्रभु रामचंद्र उसमें अपने चरण डालते हैं और फिर वो पादुका लेके भरत जाते हैं और सिंहासन पे जो राजा का जो आसन होता है उस पे रखते हैं और उसका पालन करते हैं। जो भी रिपोर्ट देना है वो रिपोर्ट उस पादुका के देते हैं। तो हुआ ऐसे 14 साल जो है प्रभु रामचंद्र वनवास में थे और भरत जो थे राज्य कर रहे थे। लेकिन राजा किसको बनाया था? वो पादुका को। तो कोई भी आता था उनके लिए, जब वो डोनेशन लाता था, कुछ बोलता था कि ये आपके लिए, राज्य के लिए ये डोनेशन है, ये चंदा लाया है। तो बोलते थे भरत ओके, तिजोरी में जाके रख दो, इधर रख दो, पादुका को रिपोर्ट करो कि आपने डोनेशन दिया है, ठीक है। तो डोनेशन स्वीकार करते थे तुरंत। लेकिन कोई आता था और बोलता था कि हमें पैसा चाहिए इस चीज के लिए, ये खर्चा करना है, ये प्रोजेक्ट है राज्य में, तो पैसा चाहिए। तो बोलते थे ऐसा है क्या, पैसा चाहिए तो पादुका को पूछो, जाके पूछो उनको। और फिर वो पूछते थे हमको इतना इतना पैसा चाहिए, तो पादुका तो कुछ बोलती नहीं थी। तो बोलते थे देखो पादुका ने बोला है कि पैसा खर्च नहीं करना है तो मिलेगा नहीं। तो लेते वक्त डोनेशन भर भर के लेते थे भरत महाराज। लेकिन जब खर्चा करने की कुछ बारी आती थी तो बोलते थे पादुका को पूछो, पादुका कुछ बोलती नहीं थी। तो बोलते थे खर्चा नहीं, बिल्कुल खर्चा नहीं। तो ऐसे करके 14 साल भरत ने राज्य किया और 14 साल में जो प्रभु रामचंद्र की जो तिजोरी है उसको 14 गुना बढ़ा दिया भरत ने। तो ऐसे भाई थे भरत महाराज। जब 14 साल के बाद प्रभु रामचंद्र आए तो देखा कि तिजोरी 14 गुना बड़ी है। तो पूछा सीक्रेट क्या है? तो भरत थे उन्होंने बताया ये सीक्रेट है। जब भी कोई डोनेशन लाता था मैं तुरंत ले लेता था, और कभी कोई पूछते थे कि हमें खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो बोलते थे आपके पादुका को पूछो। वो कुछ बोलती नहीं थी, मैं बोलता चले जाओ, अभी खर्चा नहीं है। खर्चा 0 किया और इतना सारा डोनेशन आया, आपकी सेवा में ये सारा पैसा। तो ऐसे थे भरत महाराज और ऐसे थे हमारे प्रभु रामचंद्र। तो दोनों में इतना प्रेम था और दोनों में कंपटीशन क्या थी कि आप राजा बनो, आप राजा बनो। आजकल के भाई जो है उनको इनसे सीखना चाहिए कैसा रहना चाहिए, ब्रदरहुड, ऐसा भरत और प्रभु रामचंद्र जैसा। लेकिन आजकल जो होते हैं चप्पल निकाल के एक दूसरे को मारेंगे, ऐसे भाई भाई है। कोर्ट में जाके झगड़ा कर दे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो आजकल हमें सीखना चाहिए रामायण से व्हाट इज एक्चुअली रियल ब्रदरहुड। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।